यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4 और हमें बताना है कास ए और टेन ए का मान बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, निकालेंगे इनका साइन ए और बराबर 3/4 है ना। साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे और होता है कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब बराबर 3 है और कर्ण बराबर 4 है। आधार का मान पता नहीं है तो आधार हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले आधार का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो आधार निकालने के लिए हमें क्या करना है, कर्ण से कर्ण के वर्ग को घटा देना है लंब के वर्ग को। ठीक, यानी कि यहाँ पे हमें लिख देना है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे मिल जाएगा आधार का मान। तो यहाँ पे 4 चौक 16, 4 चौक 16 और माइनस 3 तिरिका 9 और 16 से 9 निकल जाएगा, कितना आएगा, √7 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भैया आधार का मान कितना आया, √7। आधार का जो मान आया कितना है, √7 आया है। अब बताना है, अब हमें बताना है कास ए। ठीक, क्या बताना है, कास ए। अब कास बराबर का होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार का मान है √7 है और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान तो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देना है। ठीक, तो अब यहाँ पे कास ए का मान कितना आया, √7 और 4। अब हमें बताना है tan ए का मान, किसका, tan ए का। ठीक, तो tan ए का, tan बराबर का होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब लंब का मान कितना है, 3 है। ठीक, और आधार का मान तो कितना है, √7 है, तो यहाँ पे हमें √7 कर देना। ठीक, अब यहाँ पे जो हर है ना, हर में हमें रूट में कुछ नहीं लिखना होता है ना, तो यहाँ से हर से रूट हटाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है भैया, √7 से ही गुणा कर देना है। और यहाँ पे √7, अब यहाँ पे जब हर में गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करना है, तो जब गुणा करेंगे तो गुणा कर देना है भाई। अब 3 का √7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3√7 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 √7 के और √7 का जब आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, यानी 7 से 49 रूट के अंदर और √49 का मान कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से tan ए का मान कितना है, 3√7/7 और कास ए का मान कितना है, √7/4। ये हुआ इनका आंसर।